देख रहे हैं रियल स्टोरी वीडियो। ये दो तस्वीर तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दो रिश्ते में बाप बेटे हैं और इन दोनों की मुलाकात 20 साल बाद हुई है। कहते हैं खून के रिश्ते कहीं न कहीं ढूंढते हुए एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। ये है सुखपाल और ये है इनका बेटा रीन। बेटा रीन जापान में रहता है और सुखपाल सिंह अमृतसर में रहते हैं। इंटरनेट के थ्रू इनका पुत्र रीन इन्हें ढूंढते ढूंढते अमृतसर आ गया और इनसे मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी में यह रियल कहानी है और इस कहानी को कुछ लंबी ले चलूंगी, लेकिन चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब और लाइक करें। सुखपाल सिंह का बेटा रीन जापान में ही रहता है और अपनी माँ के साथ रहता है। वह अभी ग्रेजुएट का छात्र है और आर्ट्स विषय में उसकी रुचि है। इसी समय असाइनमेंट में उसे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें अपनी माता और पिता की फैमिली के बारे में लिखना था। फिर माता के बारे में तो उसने पूरा ननिहाल की पूरी हिस्ट्री लिख दी, लेकिन पिता के बारे में सिर्फ उसे एक नाम पता था। और उसी समय यह रुचि जागी कि मुझे भी अपने पिता का हिस्ट्री जानना चाहिए और इसी खोज में उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और पिता को ढूंढते ढूंढते अमृतसर आ गया। जब यह खबर मीडिया में फैली तो मीडिया उनके घर इस बात की जानकारी लेने के लिए पहुंच गई कि आखिर सुखपाल और इसका रिश्ता जो है इतना बिछड़ा हुआ क्यों था। सुखपाल बताते हैं कि उनकी शादी 2001 में एक थाईलैंड परिवार की लड़की सांची से हुई थी और फिर उनकी जापान में बदली हो चुकी थी। वहीं दोनों काम करने लगे, लेकिन दोनों का वर्जन अलग होने के कारण दोनों में झगड़ा होते रहते थे। उसी समय 2003 में करीब रिंस का जन्म हुआ और दोनों के बीच काफ़ी झगड़े बढ़ने लगे। दोनों ने आखिर फैसला किया तलाक लेने के लिए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रिंस के पिता सुखपाल अपने घर भारत आ गए और फिर उन्होंने यहाँ 2009 में शादी कर ली, लेकिन अपने बेटे की याद में वह सारा दिन रहते थे। कभी भी अपने बेटों को वह नहीं भूल पाए। कहते हैं कि बेटे की आह उन्हें सदा सताती रहती थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट के कारण रिंस अपने पिता को ढूंढते ढूंढते भारत आया और फिर अमृतसर आया। माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें थी जो पिता की तस्वीरें उनकी माँ ने दी थी, वही लेकर रिंस भारत आया और गलियों में दुकानों में अमृतसर की जगह जगहों पर पिता का ढूंढते ढूंढते पिता के घर पहुँच गया। रीन जब जापान से भारत आया तो वह अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर पहुंचते ही वह जगह जगह पर्ची और पिता की फोटो दिखाने लगा। वही पर्ची थी जो पिता ने कभी अपने हाथों से लिखी थी। वह अमृतसर की कई जगहों पर पिता की फोटो दिखाता और उनका नाम एड्रेस पूछने लगा, लेकिन कोई उनसे परिचित नहीं था। तभी फतेहगढ़ चिड़िया रोड मार्ग पर जब वह पहुंचा और पिता की फोटो दिखाने लगा तो वहां कुछ लोगों ने इनके पिता को पहचान लिया और इनको पिता के घर सुखपाल के यहाँ पहुंचा दिया। तो सुखपाल को तो विश्वास ही नहीं था कि मेरा पुत्र रीन जापान से कभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ सकता है, क्योंकि वह भी रीन की याद में कभी न कभी सोचते रहते कि मेरा पुत्र काश मुझसे मिलता और कभी मन्नत भी मानते। गुरुद्वारा जाकर उनकी पत्नी और बेटी भी मन्नत मानती थी। इसी दौरान 19 अगस्त को रीन राखी के उपलक्ष्य में अपने पिता से मिलने, बहन से मिलने और माँ से मिलने अमृतसर आ पहुँचा। तो दोस्तों ये है ताज़ी नई घटना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल मेरा ग्रो कर सके।